12वीं कक्षा के इतिहास विषय में आपका आज स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे महाजनपद के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जो महाजनपद है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और जनपद। तो हमेशा एग्जामिनेशन में आता है कि जनपद होता क्या है। तो जनपद का अर्थ होता है जन प्लस पद। तो जहाँ जन मतलब क्या होता है, आदमी या लोग, ठीक है, और लोग पर मतलब निवास करना, यानी कि जहां पर लोग निवास करते थे उसको जनपद बोलते थे। और जनपद जो है उसके बड़े समूह को महाजनपद कहा गया। एक चीज जो बहुत जरूरी है आप लोग के लिए जानने के लिए, और जानिए कि 6वीं शताब्दी से पहले जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था उसमें कि एक नगरीय सभ्यता है और विश्व की पहले से सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जब इस सभ्यता का अंत हुआ, हड़प्पा सभ्यता का, तब क्या हुआ, उसके बाद जो है बहुत दिनों तक कोई साम्राज्य या किसी भी चीज का उदय नहीं हुआ। बाद में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब वैदिक युग का आरंभ हुआ, उस समय हम लोगों ने देखा कि एक नई सभ्यता आई जिसे हम वैदिक युग कहते हैं। अब नाम है कि वैदिक युग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी समय में वेद का जो रचना आरंभ हुई थी। तो हम चलते हैं अपने विषय पर और हम आज देखेंगे कि किस तरह से इस महाजनपद या जो विभिन्न शहर हैं, 16 महाजनपद थे, उनका उदय कैसे हुआ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम लोग को जानना चाहिए कि इसे इतिहास में द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। क्योंकि एक बार पहले जब हम हड़प्पा के बारे में पढ़े थे तो उसमें पहली नगरीकरण था वो नगरीय सभ्यता थी, और दूसरा जो था ये हुआ जिसको द्वितीय नगरीकरण कहा गया। और हम अगर भारत के मानचित्र को देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि जो 16 जो महाजनपद थे, मगध, अंग, अवंती, कोसल, सुरसेन, कुरु, ये सब जितने भी थे, ये सभी जो जनपद थे वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सबसे जो ये जनपद है मगध, वो क्या होता है, इन सबों को अपने पास एक्वायर कर लेते हैं, इस पे अधिकार कर लेते हैं। तो आज के कक्षा में हम लोग आप ही लोग के माध्यम से देखेंगे और जानेंगे कि ये जितने भी जनपद थे वो कौन थे। तो आज हम लोग एक नए मेथड से सीखने वाले हैं इस सभी जनपद के बारे में, ताकि आप सभी को याद हो जाए। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और जो पहला जो है महाजनपद जिसका नाम है मगध, उसके बारे में एक आपके सामने स्टूडेंट आएंगी और इसको बताएगी इसके बारे में। तो कौन इसके बारे में कौन आ रहा है इसमें? पुष्पलता। मैं 16 महाजनपदों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली हूँ। मेरी राजधानी गिरिव्रज थी, जिसे राजगिरी या राजगिरी भी कहा जाता था। मेरी जो वर्तमान राजधानी बनाई गई वह पाटलिपुत्र बनाई गई। और मेरे जो सबसे सबसे शक्तिशाली शासक रहे वे चंद्रगुप्त मौर्य थे, और बिंबिसार, सम्राट अशोक। और स्थिति 3 ओर से नदियों से घिरी हुई थी और 1 ओर से पहाड़ी क्षेत्रों से घिरी हुई थी। वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हाथी आसानी से प्राप्त हो जाते थे, जिसके कारण वहाँ के लोगों को युद्ध में सफलता हासिल होती थी। मैं बिहार के भागलपुर जिले में विकसित करता हूँ। मेरी राजधानी चंपा है और मैं व्यापारिक कार्य में प्रसिद्ध हूँ। मैं मंत्री हूँ। मैं मध्य भारत की सबसे शक्तिशाली राज्य हूँ। मैं 2 भागों में विभक्त हूँ। पहला उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती है। और उज्जैनी कोसल हूँ। यह राज्य के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में अवस्थित है। कोसल, उत्तरी कोसल, इसकी राजधानी श्रावती है। दूसरा दक्षिणी कोसल, इसकी राजधानी उषावती है। महाजनपद सुरसेन के नदी
यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसकी राजधानी मथुरा है। अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जबकि महात्मा बुद्ध के समकालीन सूर्यसेन राजा थे। गुरु महाजनपद के दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र में स्थित था। इसका महाभारत में गुरु तथा इंद्रप्रस्थ भी इसका जिक्र महाभारत काव्य में आता है। मैं गंधार राज्य वर्तमान काबुल घाटी में स्थित है, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, जो एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है। मैं काशी मेरा राज्य की राजधानी बनारस या वाराणसी थी। इसका मगध और उदय कौशल के साथ हुआ था। और मगध के साथ हुआ था तथा उसे मगध का हिस्सा बनाया गया। का पड़ोसी राज्य सिंहाटक और एक पंचाल महाजनपद दो भागों में विभक्त था। उत्तरी पंचाल एवं दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिर थी, जबकि दक्षिणी काटिली थी। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली तथा फर्रुखाबाद में स्थित था। अवस्थित था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित है। मेरा महाजनपद अवंती के साथ हमेशा प्रतिस्पर्धा करता है। जनपद का मल हूँ। ब्रिजी के समान मैं मल भी एक प्रकार का गणतंत्रित राज्य थे। मैं दो भागों में बांटा गया। पहला की राजधानी कोशीनारा थी और दूसरी की राजधानी पावा थी। हम वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया राज्य के आसपास क्षेत्र थे। हम महाजनपदों में दक्षिण में क्षेत्र का एकमात्र जनपद अस्मक था, जिसकी राजधानी पटना था। इसे पेमार भी कहा जाता था। गौरी नदी के किनारे स्थित था। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गंगा नदी के उत्तरी भाग में स्थित गणराज्य था, जो वर्तमान बिहार के त्रिभुवन प्रमंडल में स्थित था। यह 8 गणों का संयुक्त राज्य था, जिसमें सबसे प्रभावशाली इसकी राजधानी वैशाली थी। मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा युद्ध में जो वर्तमान के क्षेत्र में बसा हुआ है।
देखा कि किस तरह से जो 16 महाजनपद थे उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, संक्षिप्त में बता दूं आपको। मगध जो था वो सबसे विशाल था। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि ये जो मगध साम्राज्य था वो आने वाले वर्षों में जितने आप 15 देख रहे हैं महाजनपद, महाजनपदों पर उसका अधिकार हो जाता है। और इसकी सीमा जो है वो पश्चिम एशिया, ईरान के सीमा से लेकर दक्षिण के जो भारत का क्षेत्र था वहां तक पहुंचता है। बाकी हम लोगों ने सबके बारे में कुछ कुछ स्पेशलिटी हम लोगों ने देखा। ऐसे अंग के बारे में मैंने बताया था आपको कि महाभारत में एक व्यक्ति था कर्ण जिसका नाम था, उसके बारे में जो कर्ण जो था वो अंग का राजा था। उस तरह से अवंती, कोसल, ये सब जो महात्मा बुद्ध जो थे वो अपना उपदेश यहाँ पर देते थे। उसके अलावा सूरसेन महाभारत में हम लोग ने जानते हैं उनके इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। और इसके हम लोग ने जाना है जो महाभारत में कृष्ण भगवान थे उनका जन्म भी कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। तो वो वही मथुरा है और वो सूरसेन का क्षेत्र था। और इसके बारे में हम लोग ने देखा कि जो नदी थी यमुना नदी, उसी के किनारे ये था। उसके बाद कुरु जो हम लोग देखते हैं महाभारत में, जो इंद्रप्रस्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि जो पांडव और कौरव थे उनका यहीं पर उनका राज्य था, जिसकी 2 राजधानियां थी। पहले था हस्तिनापुर, लेकिन जब दोनों भाई लड़ाई होने लगा पांडव और कौरव में, तो एक राजधानी अलग से बनाई गई जिसको कहा गया इंद्रप्रस्थ। अभी भी आप जाएंगे तो आपको इंद्रप्रस्थ के कुछ अवशेष मिल जाएंगे। उसके अलावा गांधार के बारे में बताया कि यह गांधार, ये 2 जो स्टेट था गांधार और एक कंबोज, ठीक है, ये दोनों वर्तमान जो पाकिस्तान का जो एरिया है और अफगानिस्तान का उस क्षेत्र में था। अगर हम मैप में देखेंगे तो ये दोनों क्षेत्र जो थे वो भारत से, वर्तमान भारत से वो अलग थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं गांधार के बारे में एक और चीज जो महत्वपूर्ण थी, एक यहाँ पे सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था जिस समय पूरे विश्व में लोग पढ़ना नहीं जानते थे। उसमें भारत में एक यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, जिसको तक्षशिला विश्वविद्यालय कहा गया था, ठीक है। और उसके जो गुरु थे वो आप जानते होंगे, नाम चाणक्य का आता है, क्वेश्चन है ना। तो जो चाणक्य थे वो यहाँ पे पढ़ाते थे और चंद्रगुप्त मौर्य उनकी शिक्षा यहीं से उन्होंने दी थी। काशी मंदिरों का शहर, हम लोग यहाँ से मात्र 200-250 किलोमीटर दूर है। और काशी जो था इसकी राजधानी कहाँ थी? है ना। तो हम लोग इसको देखा वाराणसी। कंबोज के बारे में बता दिए। पांचाल हम लोग महाभारत में द्रौपदी का नाम सुने हैं, ठीक है। तो पांचाल ही उसका कहाँ था? मायके था, ठीक है। वैसे हम लोग याद कर सकते हैं मत्स्य, वत्स, मल, ये इसमें से एक जो मल था और कौन है ये वजी, ये 2 जो क्षेत्र था वो कौन सा था? लोकतांत्रिक था। विश्व में पहला जो लोकतंत्र जो है कहाँ पे मिला था हम लोग को? मल से और वजी से, ठीक है। अस्मक के बारे में याद रखिए कि अस्मक एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो दक्षिण भारत में था, ठीक है। हम लोग ने बात की थी फिल्म बाहुबली की, जिसमें उसकी जो बताया गया है जो राजधानी थी वो क्या थी? महिष्मती। होता है ना, जय महिष्मती। तो ये महिष्मती जो है इसी की राजधानी थी। और इसका जो होता था लड़ाई वो किससे होता था? अवंती से इसका लड़ाई होता था हमेशा इन लोग में युद्ध चलते रहता था जीतने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो हम लोगों ने इस तरह से देख लिया कि ये क्या है। अब जब हम लोग एग्जामिनेशन देंगे तो आएगा क्वेश्चन की 16 महाजनपद करते हैं।